किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता कैसी है, पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा है। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी खबरों के साथ हम करेंगे। आपको बताएंगे 5 बड़ी खबरों में क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं उड़ीसा की, जहां पर गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के चलने के आसार बताए गए हैं। नजर बना के रखिए, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात करेंगे तेलंगाना की, जहां पर गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की संभावना है। यहां पर भी गरज चमक के साथ हवाओं को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर अंडमान निकोबार की बात करते हैं, कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है, तो अंडमान के कई क्षेत्रों में बरसात के भी संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से फिलहाल गुजरात की बात करते हैं, इक्का दुक्का हिस्सों में भारी बरसात की संभावना भी बताई गई है, तो यहां पर भी नजर बना के रखें। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। साथ ही साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की, गरज और चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तो ये मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें हुई, नजर बना के रखें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं कि बड़ी खबरों के साथ देश के तमाम हिस्सों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। ये सारी जानकारी लेने के लिए हम रुक करेंगे हमारी जो एआई एंकर हैं भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और कोंकण गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो बदलते हुए मौसम पर अपने क्षेत्र में नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के जो तमाम हिस्से हैं वहाँ पर बरसात को लेकर क्या संकेत रहने वाले हैं, कहाँ ज़्यादा बरसात हो सकती है, कहाँ बरसात के संकेत नहीं है। ये सारी जानकारी आपको देंगे हम मौसम पूर्वानुमान के जरिए। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं भारत का नक्शा देख रहे हैं आप, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से उसमें दर्शाया गया था। फिलहाल क्या रंग संकेत कर रहे हैं जान लेते हैं। बात करें लद्दाख, ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की, जहाँ पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब की बात करें तो फिलहाल इन तमाम क्षेत्रों में आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। गांगे, पश्चिम बंगाल और बिहार की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर कुछ इस प्रकार के संकेत जारी किए गए हैं। आप मौसम पर नजर बना के रख सकते हैं। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की, जहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं, जबकि तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। बात करें मैदानी भाग को की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विदर्भ की सबसे पहले बात करते हैं, जहाँ पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें या फिर बात करें दमन और दीव की, जहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। कोंकण गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान की, कहीं कहीं बरसात के संकेत आपको देखने को मिलेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में कहां पर मौसम कैसा दर्ज किया गया है,
बात करें जम्मू कश्मीर श्रीनगर की, तो जहां पर कई हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली पिछले 24 घंटे के भीतर। यहां पर बरसात के कुछ संकेत जारी किए गए थे जो कि पिछले 24 घंटे में बरसात देखने को मिली है। बात करें पूर्वोत्तर हिस्सों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई है, असम नागालैंड में कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई, मणिपुर मिजोरम में कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई है, और त्रिपुरा मेघालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कई क्षेत्रों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई। तो मौसम पिछले 24 घंटे में यहाँ पर इस प्रकार से दर्ज किया गया। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की सबसे पहले बात करें, नजर डालते हैं तो यहाँ पर कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा में कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल की अगर हम बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात देखने को मिली है। बात करें मैदानी भाग की, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। विदर्भ में भी बरसात दर्ज की गई है। मराठवाड़ा की बात करें या फिर बात करें मध्य महाराष्ट्र की, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। वहीं बात कर लें कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात या दमन दीव, कोंकण, गोवा की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम के अलावा और क्या कुछ खास जानकारियां, क्या बदलाव देखने को मिला, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, तापमान की स्थिति कैसी है, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मौसम खबर देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों के तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की गई है, यानी कहां पर अधिकतम तापमान में क्या देखने को मिला और न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव आया है, जान लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो तापमान के हाल में सबसे पहले आज बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति को लेकर, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड की बात करें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से ही दर्ज की गई है। वहीं बात करें उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की या फिर बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की, न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में यहाँ पर दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करें असम और मेघालय की, न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की यहाँ पर भी देखने को मिली। इसके साथ ही अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के ऊना की, तो देश का सबसे कम तापमान यहाँ रिकॉर्ड किया गया है 11.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति में क्या तब्दीली दर्ज की गई है। बिहार की बात करें, अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में बिहार में रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई। और वहीं झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा की स्थिति रिकॉर्ड की गई है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो हाल रहा वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति पर रिकॉर्ड किया गया है। मराठवाड़ा की बात करें या फिर हम बात करें कोंकण, गोवा की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला। और वहीं बात करें हम पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रहा। जबकि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा में रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है 37.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं।
तो यहाँ हमने देखा देश के तमाम हिस्सों में तापमान में क्या बदलाव आया है। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम से जुड़ी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। बदलते हुए मौसम के साथ, बदलते हुए तापमान के साथ देश की वायु गुणवत्ता में क्या बदलाव आया है, देश की वायु गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है, आइए ये भी जानकारी ले लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। यहाँ वायु की गुणवत्ता कम खराब है। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 289 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 152 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 171 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 141 दर्ज किया गया, जिसे औसत मानी जाती है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 111 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। इसके साथ ही अब आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आपको बताएंगे इन पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, तापमान में क्या बदलाव आ सकता है। ये सारी जानकारी आपको देंगे ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की और जानते हैं आने वाले 4 दिनों का हाल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम रुख करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की तरफ, जहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन मौसम साफ रहने के संकेत बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान बनता हुआ नजर आएगा और चारों दिन यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई आ सकती है। ऐसे नजर मौसम में संकेत बताए गए हैं। इस प्रकार के मौसम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर रविवार को कई हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाया रह सकता है। सोमवार, मंगलवार बरसात के संकेत बताए गए हैं। बुधवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे, घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दे सकता है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार के मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, रविवार, सोमवार 2 दिन तेज धूप खिलने के संकेत हैं। मौसम साफ रहेगा। मंगलवार, बुधवार मौसम में हल्की सी तब्दीली दर्ज की जा सकती है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान प्रयागराज में देखने को मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान के जो आकलन है वो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। रविवार को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। सोमवार, मंगलवार पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन, तेज धूप खिलने के संकेत हैं, जबकि बुधवार को मौसम में फिर से परिवर्तन है। गरज चमक के साथ कई जगह पर बहुत तेज बरसात के भी संकेत जारी किए गए हैं। साथ ही अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आएगा।
पूर्वोत्तर के कुछ और हिस्सों की अगर हम बात करें, जिसमें नागालैंड के कोहिमा की बात कर लेते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर मौसम एक समान के संकेत बताए गए हैं। कई क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं, कई क्षेत्रों में हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना है। वहीं बात करें अधिकतम तापमान की, 27 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती की। रविवार, सोमवार, मंगलवार शुरुआत के 3 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं। बुधवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली दर्ज की जा सकती है। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा, जबकि 24 से 25 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। बात कर लेते हैं केरल के कोट्टायम की। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं, जबकि अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा केरल के कोट्टायम में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी और चारों दिन यहाँ पर बरसात के संकेत भी जारी किए गए। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। रुक कर लेते हैं हम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की तरफ। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन आप यहाँ पर एक ही समान के मौसम के संकेत हैं। कई जगह बादल भी रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना बताई जा रही है, जबकि अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको महाबलेश्वर में देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर जोधपुर की अगर हम बात करें, रविवार को तेज धूप खिलने के संकेत है, मौसम साफ रहेगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार बाकी के 3 दिन मौसम में हल्का सा परिवर्तन दर्ज किया जा सकता है। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें जोधपुर में तो 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान नजर आएगा। मैदानी भाग की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के खजुराहो की तरफ चलते हैं और रविवार, सोमवार की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला रुख देखने को मिलेगा मौसम का। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। मंगलवार, बुधवार मौसम में फिर से परिवर्तन है, मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास का अधिकतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा खजुराहो के अंदर। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक का हाल न्यूनतम तापमान का खजुराहो के अंदर बनता हुआ नजर आ सकता है। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय उनकी फसलों की देखभाल की। बदलते हुए मौसम के साथ फसलों की देखभाल में कई तरीकों में बदलाव करना चाहिए, तभी आपकी फसलें आपको अच्छी उपज देंगी। लेकिन वो कौन से तरीके हैं जिनको आपको ध्यान रखना है बदलाव करते समय, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में खरीफ की तैयार फसलों की कटाई करें। टमाटर, भिंडी, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की तुड़ाई सही समय पर करें। ज्वार की कटाई और कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें। कपास के खेतों में सिंचाई करें। मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में सरसों और आलू की बुवाई करें। बुंदेलखंड में चने की बुवाई करें। मालवा के पठार इलाके में तैयार सोयाबीन की कटाई करें। पश्चिमी ओडिशा में सरसों, सूरजमुखी, मटर, मूली और गाजर की बुवाई का काम करें। पश्चिमी मध्य ओडिशा में रबी की दलहनी और तिलहनी फसलों की बुवाई की तैयारी करें। सर्दियों के मौसम के लिए सब्जियां बोना उचित रहेगा। उत्तर पश्चिमी पठार इलाके में तोरई और सूरजमुखी की बुवाई का काम करें। महाराष्ट्र के कोंकण में तैयार धान और रागी की कटाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान भी धान की कटाई समय पर कर लें। मध्य महाराष्ट्र में सोयाबीन, मक्का और बाजरे की कटाई का समय चल रहा है। यहाँ के किसान मूंगफली और प्याज की खुदाई करें। खुदाई, कटाई और तुड़ाई के बाद उत्पादों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में रबी के चने, सूरजमुखी, कुसुम और हरे चारे की बुवाई जारी रखें। मराठवाड़ा और पश्चिमी विदर्भ में कपास की चुनाई और सोयाबीन की कटाई करें। यहाँ के किसान रबी के चारे, अलसी, कुसुम और मक्का की बुवाई का काम करें। पूर्वी विदर्भ में अगेती धान की कटाई करें। यहाँ के किसान प्याज, टमाटर, बैंगन, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। पूर्वी विदर्भ में इन दिनों सेम, मेथी, पालक, मूली और गाजर की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
धन्यवाद कृष। इसके साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी फसलों की देखभाल करना बेहद अनिवार्य होता है, लेकिन वो कौन से वैज्ञानिक दृष्टिकोण हैं जिसके जरिए आप अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं? आइए ये भी जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल से। आंध्र प्रदेश में परिपक्व मूंगफली की फसल और मक्के के परिपक्व भुट्टों की कटाई केवल साफ मौसम या वर्षा रहित अवधि के दौरान ही करें और उपज को सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करें। धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, हल्दी, अदरक एवं सब्जियों के खेतों तथा केले, नारियल और सुपारी के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था करें। जब तक मिट्टी में नमी इष्टतम स्तर तक ना पहुंच जाए तब तक रबी फसलों जैसे कि मक्का, बंगाल चना इत्यादि की बुआई ना करें। तमिलनाडु में धान और मूंगफली की परिपक्व फसलों की कटाई केवल साफ मौसम के दौरान ही करें तथा धान और मूंगफली की कटी हुई उपज को तथा तोड़े गए केले के गुच्छों को सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित करें। धान, गन्ना, कपास, उड़द, मक्का एवं सब्जियों के खेतों तथा नारियल, केले और काली मिर्च के बागानों में अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था करें। भारी वर्षा के दौरान धान की रोपाई या सीधी बुआई एवं मक्का और कपास की बुआई ना करें। केरल में धान की कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। धान एवं सब्जियों के खेतों तथा केले, नारियल, सुपारी, इलायची और काली मिर्च के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। तटीय कर्नाटक में धान के खेतों तथा नारियल, सुपारी और केले के बागानों में पर्याप्त जल निकासी की सुविधा प्रदान करें। उत्तर आंतरिक कर्नाटक में मक्का, मूंगफली और सोयाबीन की कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करें। खड़ी फसल के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी करें। कोंकण में धान और रागी की कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में धान, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली और बाजरा की कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर भंडारित करें। तो किसान भाई बताई गई सभी बातों के अनुरूप ही खेती किसानी के तौर तरीकों में बदलाव करें और अच्छी उपज लें, ऐसी हम कामना करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता है, तभी आप अच्छी फसल ले पाएंगे। रबी फसलों की बात करें तो इसमें मेथी का एक अहम स्थान है। इस समय की अगर हम बात करें तो मेथी की मांग भी बढ़ जाती है और मेथी के अंदर ऐसे कई पोषक तत्व हैं जो किसान भाइयों के साथ साथ जो आम जनमानस है उसकी सेहत के लिए भी काम करते हैं। लेकिन उसकी खेती करने के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए।
तो मेथी की अच्छी फसल लेने के लिए किसान भाई इन सभी बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर ही इसकी खेती में आगे बढ़ें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर के इस संस्करण में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे तमाम जानकारियों के साथ, लेकिन जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचा दें। इस कार्यक्रम में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड हम आपको दिखा रहे हैं, इसको स्कैन करेंगे तो सीधा पहुँच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। दोबारा से भी देख पाएंगे आप, और उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ भी हो रहा होगा। इसके साथ के लिए आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। आप हमें दीजिए इजाज़त, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। नमस्ते, मैं नीतीश कुमार, भोजपत्ता एग्रीप्रेन्योर का फाउंडर। ऐसा ड्रायर जो प्राय सूरज की रोशनी से कार्य करता है, तो ये मैक्सिमम 7 डेज में सारे चीज़ खराब हो जाता है। तो ड्राई करने के बाद उसका जो टाइमिंग होता है आपका 12 से 18 महीना, मतलब उसको रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। सोलर डिहाइड्रेटर का इस्तेमाल हम फूड आइटम्स में मॉइस्चर को सोखने के रूप में करते हैं, लेकिन इससे जो कार्बन एमिशन है वो 0 होता है। कृषि स्टार्टअप देखिए इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। कृपया ध्यान दें, लगता है ट्रेन से कुछ टकराया है। थोड़ी देर में हम आगे बढ़ेंगे। हम ईस्टबरा पहुंचने ही वाले थे कि ट्रेन में कुछ खराबी आ गई है। अरे ड्राइवर का क्या कहना है? ये ट्रेन ठीक होगी भी या नहीं? हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है स्टेशन यहाँ से 2 मील दूरी होगा। शांत हो जाओ। हम उसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। वो ले गए उसे। हम सब उस भालू की खुराक बनने वाले हैं। वो भालू नहीं था। भालू इस तरह नहीं चीखते। वापस आ गया। गुजरात के कच्छ जिले के खुशहाल किसान बिना बैंक लोन अंजार के किसानों का कमाल। कैस्टर, जीरा और मूंगफली में कमाया नाम। इस रविवार अंजार के किसानों की दास्तान मंडी.com, सिर्फ डीडी किसान पर, सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। बहुत पसंद है। हमें डील करनी होगी। उन्होंने छोटी बच्ची का खून किया, पर हमारे पास सबूत नहीं है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं निक? तुम ये केस जीत सकते हो। नहीं, मैं चांस नहीं ले सकता। नाइंसाफी करने से थोड़ा सा इंसाफ बेहतर है। क्या आपके पशु की आहार क्षमता कम हो रही है? क्या पशु के मुंह से लगातार लार गिर रही है? क्या पशु की जीभ का रंग बदल गया है? क्या पशु शरीर को धनुषाकार बनाकर रखने लगा है? जानने के लिए देखिए भेड़ बकरियों में ब्लू टंग रोग, कारण, लक्षण और बचाव। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।